हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 4 की शुरुआत में हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। जोंगजिया वॉशरूम में आती है। इसकी टांग में बहुत दर्द हो रही होती है कि इतने में इसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लड़के चन्मेदोंग को बुली कर रहे होते हैं, ये कहकर कि तुम्हारे डैड के अफेयर के बारे में सबको मालूम है। ये हंसते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम भी वापस घर नहीं आने वाली, शायद उनका भी किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये सब बातें सुनकर जोंगजिया जल्दी से बाहर आने की कोशिश करती है। इतने में ही चन्मेदोंग इसके सामने आकर गिर जाता है। इन लड़कों ने चन्मेदोंग को मारा होता है। चन्मेदोंग गुस्से में जोंगजिया की बैसाखी लेकर इन लड़कों को मारने के लिए चला जाता है। इनके लड़ने की आवाज़ें सुनकर जोंगजिया भी यहाँ से चली जाती है। आज जोंगजिया मेयर की टी पार्टी में आ जाती है। मैडम वो जोंगजिया से कहती है कि तुम्हें जहाँ जगह मिलती तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। यहाँ पर चन्मेदोंग भी आया होता है। जोंगजिया अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं उनसे बातें करने लगती है। जोंगजिया बहुत फ्रेंडली वे में इनसे बात कर रही होती है। जोंगजिया इन सब से कहने लगती है कि अगर आप में से किसी को भी मेडिकल प्रोडक्ट की जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसी इंडस्ट्री में काम करती हूँ तो आपकी मदद कर सकूंगी। ये कहते हुए जोंगजिया यहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं उनको वीचैट में ऐड कर रही होती है। अब जोंगजिया चन्मेदोंग के साथ जाकर बैठ जाती है, कहती है कि पुराने दोस्त हम भी एक दूसरे को वीचैट में ऐड कर लेते हैं। चन्मेदोंग कहता है कि मैं यहाँ जल्दी में आया हूँ, इसीलिए मैं अपना फोन फनूरल सेंटर में ही छोड़ आया हूँ। जोंगजिया अपनी चेयर चन्मेदोंग के पास कर लेती है। चेयर पास करने की वजह से चन्मेदोंग जोंगजिया को देखने लगता है और जोंगजिया को देखते हुए चन्मेदोंग को अपने स्कूल टाइम की मेमोरी से याद आ रही होती है। जैसे ही मेयर आते हैं तो इनकी ये मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। मेयर इन सबसे कहते हैं कि आप लोग यहीं पर बड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग अपने होम टाउन के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि मुझे आप सब लोगों की इस होम टाउन में कितनी जरूरत है। मेयर कहते हैं कि हमारे टाउन में जितने भी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज हैं वो 5 सालों में शहर में शिफ्ट हो जाएंगी। ऐसा हो जाने की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली जाएंगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर अपने होम टाउन के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढे। मेयर कहते हैं कि हमारे होम टाउन को पैसों की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जैसे यंग टैलेंट्स की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स यूनिवर्सिटी के बाद अपने होम टाउन वापस नहीं आते। मैं ये तो नहीं चाहता कि आप लोग अपने होम टाउन में आकर जिंदगी गुजारे, लेकिन आप लोग अपने होम टाउन को विजिट करने ज्यादा से ज्यादा तो आ सकते हैं ना। सबको थैंक्स करने के बाद मेयर कहते हैं कि मैं आप सबसे चन्मेदोंग को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, क्योंकि पहला शख्स है जो कि शहर छोड़कर अपने होम टाउन वापस आ गया है। ये काबिल तारीफ है क्योंकि ये अपने होम टाउन की मदद भी करता है और अपनी ग्रैंड माँ की टेक केयर भी। हमारे होम टाउन में बहुत सारे अकेले बूढ़े लोग रहते हैं जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं होता। तभी मालूम होता है जब उनकी मौत हो जाती है, लेकिन जब से चन्मेदोंग यहाँ पर वापस आया है तो चन्मेदोंग उन बूढ़े लोगों की मदद करता है। अब सारे चन्मेदोंग के लिए तालियां बजाने लगते हैं तो जोंगजिया भी इसके लिए तालियां बजा रही होती है। मेयर कहने लगते हैं कि ये हमारी लापरवाही है कि इतने टैलेंटेड इंसान के लिए हम अभी तक कोई पार्टनर तलाश नहीं कर सके। तो यहाँ पर जो भी सिंगल है वो चन्मेदोंग को देख सकते हैं। ये सुनकर जोंगजिया बहुत गौर से चन्मेदोंग को देखने लगती है, लेकिन चन्मेदोंग इस बात की वजह से बहुत इरिटेट हो रहा होता है। जोंगजिया चन्मेदोंग को अपने पाँव से हिट कर रही होती है। चन्मेदोंग जब इसको कुछ नहीं कहता तो जोंगजिया ऐसा दोबारा करती है कि ये सिर्फ कूल बनने की एक्टिंग कर रहा है। चन्मेदोंग इस बार भी कोई रिएक्शन शो नहीं करता। ये देखकर जोंगजिया अपनी चेयर थोड़ा सा पीछे करती है और इस बार ये चन्मेदोंग को बहुत जोर से हिट करती है। इस बार चन्मेदोंग को काफी दर्द होती है और जोंगजिया को भी हिट करने की वजह से दर्द हो रही होती है। चन्मेदोंग इसको गुस्से से देख रहा होता है। जब मेयर यहाँ से चले जाते हैं तो जोंगजिया चन्मेदोंग से कहती है कि क्या तुम खुद ड्राइव करके आए हो यहाँ पर। चन्मेदोंग कहता है कि हाँ, लेकिन ये मेरे काम की गाड़ी है। ये सुनकर जोंगजिया कहती है कि मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद चन्मेदोंग यहाँ से चला जाता है। अब जोंगजिया ने जिससे ये आर्टिफिशियल लेग खरीदी होती है उसको कंप्लेन कर रही होती है कि हल्का सा हिट हो जाने की वजह से ये खराब हो गई है कि अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। जोंगजिया बहुत मुश्किल से चल रही होती है। इसको यहाँ पर एक चेयर दिखाई देती है तो जोंगजिया यहाँ पर बैठ जाती है। जोंगजिया के टांग में बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है। अब दिखाया जाता है कि हाई स्कूल के टाइम में एक दफा जोंगजिया के ऐसे ही टांग में बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है। चन्मेदोंग दूर खड़ा जोंगजिया को देख रहा होता है। जोंगजिया देखती है कि चन्मेदोंग बाइक पर यहाँ आ जाता है। चन्मेदोंग जब जोंगजिया के पास आता है तो जोंगजिया इसको देखकर मुस्कुराने लगती है। जोंगजिया चन्मेदोंग को अपना बैग पकड़ाती है। ये चन्मेदोंग के साथ जाने लगी होती है, लेकिन चन्मेदोंग इसको अपनी बैग पर कैरी कर लेता है। चन्मेदोंग कहता है कि तुम भारी होती जा रही हो। इसकी बात सुनकर जोंगजिया हंसने लगती है। चन्मेदोंग जब इसको बाइक तक लेकर जा रहा होता है तो जोंगजिया को चन्मेदोंग को देखकर याद आने लगता है कि हाई स्कूल में भी चन्मेदोंग ने इसकी मदद की थी। जाते हुए चन्मेदोंग जोंगजिया से कहता है कि तुम सिर्फ मेरी शर्ट भी पकड़ सकती हो। जोंगजिया कहती कि ऐसा करना डेंजरस है। जोंगजिया कहने लगती कि तुम इतने बड़े हो फिर भी दूसरों के हक करने से तुम्हें डर लगता है। चन्मेदोंग जोंगजिया से कहता है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही बातें करने लग गई हो। जोंगजिया कहती है कि मैं
शुरू से ही इतनी बातें करती थी। चनमेदोंग कहता है कि तुम हाई स्कूल में ऐसी नहीं थी। सोंगजा कहती कि तुम्हारा क्या मतलब है। चनमेदोंग कहता है कि तुम एक्सट्रोवर्ट हो। सोंगजा कहती कि एक्सट्रोवर्ट होना तो अच्छा है। चनमेदोंग कहता है कि तुम अब चुप रहना। सोंगजा हंसते हुए कहती कि क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। चनमेदोंग इसकी बात का जवाब नहीं देता तो सोंगजा कहती है कि कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। चनमेदोंग इसको इग्नोर कर रहा होता है। सोंगजा कहती है कि जब हम ट्रेन में मिले थे तो मैंने तुम्हें फौरन नहीं पहचान लिया था। तुम्हें देखकर मैंने अपने आप से कहा कि ये तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो ये तुम थे। चनमेदोंग को यहाँ पर दो लोग दिखाई देते हैं। चनमेदोंग और सोंगजिया इस लेडी की मदद करने के लिए फौरन भागने लगते हैं। चनमेदोंग सोंगजिया से कहता है कि जब तुमने उस आदमी को हिट किया तब तो तुम्हारी टांग बिल्कुल ठीक लग रही थी। सोंगजिया कहती कि थोड़ा मसला हो गया था, लेकिन अभी भी मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। चनमेदोंग कहता है कि तो इसका मतलब है कि तुम अभी तक मेरे साथ मजाक कर रही थी। सोंगजिया चनमेदोंग को कुछ कहते कहते रुक जाती है। सोंगजिया से पूछती है कि तुम्हें कौन सा पार्ट मजाक लगा, वो पार्ट जब मैं चल नहीं पा रही थी या जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती थी। चनमेदोंग कहता है कि दोनों ही। सोंगजिया कहती कि दोनों बातें ठीक भी हो सकती हैं और गलत भी, ये इस पर डिपेंड करता है कि तुम इन दोनों बातों को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हो। चनमेदोंग कहता है कि तुम तो पूरी तरह से बदल गई हो। सोंगजिया कहती कि जिंदगी छोटी है, इसलिए सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आज जितने भी यंग लोग मीटिंग में आए थे वो इस मीटिंग रूम से जाने के बाद अपने वादों को भूल गए होंगे। चनमेदोंग इसको बताने लगता है कि किस तरह से और भी बहुत सारे यंगस्टर्स ने इस टाउन के लिए इतना कुछ किया है। सोंगजिया से कहता है कि लेकिन तुम इस टाउन में तब आई थी जब तुम 10 साल की थी, इसीलिए तुम इस टाउन को नहीं समझ सकती। लेकिन एक बात याद रखो कि हर किसी को तुम्हारी तरह नॉनसेंस बातें करना पसंद नहीं है। ये कहकर चनमेदोंग जाने लगता है। सोंगजिया को इसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया होता है। ये कहने लगती है कि कल मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं अपने होम टाउन के लिए क्या कर सकती हूँ। अब सोंगजिया जब घर के अंदर आ रही होती है तो यान और हीनाओ चुपके से इसको देख रहे होते हैं। हीनाओ कहती कि भाई अब तो आपको मेरी बात पे यकीन आ गया होगा। यान कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही थी। अब सोंगजिया शिष्या से बात कर रही होती। शिष्या से पूछने लगती है कि जहाँ तक मुझे याद है कि हाई स्कूल में तुम इंट्रोवर्ट थी, आखिर तुमने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बदला। सोंगजिया कहती कि चनमेदोंग वो पहला शख्स था जिसने मुझसे कहा कि मैं अपनी बैसाखियों को वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये सुनकर शिष्या बहुत हैरान होती और कहती है कि मुझे जानना है कि आखिर तुम दोनों की दोस्ती कैसे हुई थी। अब सोंगजिया सोचने लगती है। झगड़े की वजह से सोंगजिया वॉशरूम में ही छुप गई होती है। चनमेदोंग इसकी बैसाखियां इसको वापस करने के लिए आता है। सोंगजिया ये लेने के लिए आगे नहीं बढ़ती। चनमेदोंग इसके पास आते हुए कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं अपनी सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर लेती। ये वापस करने के बाद चनमेदोंग यहाँ से जाने लगता है तो सोंगजिया बाहर आते हुए इसको कहती है कि मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं चल सकती, तुम मुझे थैंक्स के बगैर ही जा रहे हो। चनमेदोंग कहता है कि मैं तुम्हें टीच कर रहा था। इसी टाइम पर चनमेदोंग ने सोंगजिया से बात कही होती है। चनमेदोंग इससे बहुत हार्शली बात कर रहा होता है। सोंगजिया कहती है कि आखिर तुम ये सब कहकर क्या साबित करना चाह रहे हो। चनमेदोंग सोंगजिया के करीब आता है तो सोंगजिया कहती है कि क्या तुम एक डिसेबल लड़की को हिट करने वाले हो। चनमेदोंग कहता है कि कोई भी तुम्हें डिसेबल इंसान की तरह ट्रीट नहीं करेगा अगर तुम हर वक्त उस बारे में बात नहीं करोगी। सोंगजिया चनमेदोंग से कहती है कि अगर तुम्हें उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती तो तुम अपने कान बंद कर लो, कि झगड़ा करने से तुम उनको बातें करने से रोक सकते हो। सोंगजिया ये कहकर जाने लगती है तो चनमेदोंग इसको रोकते हुए कहता है कि तुम्हारा क्लच गीला हो गया है। सोंगजिया कहती है कि मैं खुद चल सकती हूँ। चनमेदोंग कहता है कि मुझे भी तुम्हारी फिक्र नहीं हो रही। सोंगजिया कहती है कि तुम ये बात याद रखो कि तुम पर मेरा एहसान है। चनमेदोंग कहता है कि तुम जैसे भी चाहोगी ये फेवर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। सिर्फ इसी फेवर की वजह से चनमेदोंग सोंगजिया के कहने पर प्ले में पार्टिसिपेट करता है। अब शिष्या सोंगजिया को तंग करते हुए इन दोनों के बारे में पूछना चाह रही होती है, लेकिन सोंगजिया कहती है कि तुम बात को बिना वजह ज्यादा बढ़ा रही हो। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। आज स्कूल में बारिश हो रही होती है तो सोंगजिया यही सोच रही होती है कि अब ये वापस कैसे जाएगी। इतने में चनमेदोंग सोंगजिया की मदद करने के लिए आ जाता है। अब चनमेदोंग जब सोंगजिया को लेकर जा रहा होता है तो उसका क्लासमेट आकर कहने लगता है कि क्या तुमने फिर से कुछ गलत कर दिया है जिसकी वजह से टीचर ने तुम्हें सोंगजिया को घर छोड़ने के लिए कहा है, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। ये ऐसे ही चनमेदोंग का मजाक उड़ा रहा होता है। सोंगजिया को भी बातें सुनकर चनमेदोंग के लिए बुरा लग रहा होता है। यान और हीनाओ सोंगजिया के रूम में आते हैं। सोंगजिया ने मास्क लगाया होता है जिसकी वजह से ये दोनों डर जाते हैं। अब यान सोंगजिया से कहने लगता है कि हमें तुम्हारे और चनमेदोंग के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। सोंगजिया कहती कि आखिर तुम लोगों को क्या पता चला है। हीनाओ कहती है कि अब आप टॉपिक चेंज नहीं करें। हीनाओ कहने लगती है कि चनमेदोंग अच्छा दिखाई देता है
लेकिन इसने अपने लुक्स पर रिलाई करके हमारी बहन की फीलिंग्स को हर्ट किया है और अब वो फिर से यही करने की कोशिश कर रहा है। सुंगजा कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि चनमेदोंग एक प्ले बॉय है। यान कहते कि मुझे भी इसकी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। सुंगजा कहते कि हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है। चनमेदोंग अच्छा और उसने पहले मेरी मदद भी की थी, लेकिन उसको मैं कभी भी पसंद नहीं आई, इसलिए हम सिर्फ क्लासमेट्स थे। यान कहता है कि तो क्या तुम उसको पसंद करती हो? सुंगजा कहती है कि असल में मुझे ये मालूम नहीं है कि जब आप किसी को पसंद करते हैं तो कैसा फील होता है। चनमेदोंग अपने ग्रैंडमा के रूम की सफाई कर रहा होता है तो ग्रैंडमा उसको कहती है कि चनमेदोंग अब तुम बात कर लो। चनमेदोंग कहता है कि आज जब मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था तो वहाँ पर मैं सुंगजिया से मिला, लेकिन हमें बात करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद उसकी टांग में दर्द हो रही थी तो मैं उसको घर छोड़ने के लिए गया था। ग्रैंडमा कहती है कि फिर क्या हुआ? चनमेदोंग कहता है कि मैंने उसको क्रिटिसाइज किया था। ग्रैंडमा कहती है कि लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? चनमेदोंग कहता है कि वो बिल्कुल भी नाइसली बात नहीं करती। जब हम हाई स्कूल में थे तब उसकी पर्सनैलिटी इससे बहुत बेहतर थी। ग्रैंडमा उसको मारते हुए कहती है कि तुम इतनी अच्छी लड़की में से भी खामियां निकाल रहे हो। चनमेदोंग कहता है कि हम दोनों की पर्सनैलिटीज बिल्कुल भी मैच नहीं करती। ग्रैंडमा चनमेदोंग से कहती है कि तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये कि तुम मेरे साथ हेल्थ सेंटर चलोगे ताकि पता लगाया जा सके कि तुम मेंटली बीमार हो या नहीं, और अगर तुम बीमार नहीं हुए तो तुम सुंगजा से शादी करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट करोगे, और अगर तुमने उसको तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। ये सुनकर चनमेदोंग जाने लगता है तो ग्रैंडमा कहती है कि तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चनमेदोंग कहता है कि मैं कोशिश करूंगा। ये कहकर चनमेदोंग चला जाता है। यान सुंगजा से पूछता है कि इस दफा तुम आखिर इतनी लंबी छुट्टियों के लिए यहाँ पर कैसे आई हो? सुंगजा कहती है कि मेरी गैल ब्लैडर की सर्जरी हुई है और उसके साथ ही मेरा ब्रेकअप भी हुआ है, इसी वजह से मैं घर आई हूँ। ये दोनों हैरानगी से इन दोनों बातों के बारे में पूछते हैं। सुंगजा कहती है कि ये एक छोटी सी सर्जरी थी और अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो वो एक नाकाम रिलेशनशिप था। यान कहता है कि जिस लड़के को तुमने डेट किया वो बेहतर है या चनमेदोंग? सुंगजा कहती है कि चनमेदोंग। इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।